Hi guys, hi. I guess I hope you are enjoying your Sunday. So we are here. हम next week की एनालिसिस और मंडे की एनालिसिस हम करेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव हो सकता है, क्या हम इसको कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं, क्या वीकली टारगेट है। तो लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस। तो फ्राइडे का दिन मैं एक ऐसा दिन मानता हूँ, शायद हमारे लिए एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट आया। एमएससीआई का एक वेटेज का इशू आया एंड वी थॉट कि हमें भी लगा कि हम एक इंट्रा ट्रेड हम लेके बैठे हुए थे। तो बेसिकली व्हाट वी थॉट एंड व्हाट वी वर एंटिसिपेटिंग इट वाज कि हम एक छोटा ट्रेड लेते हैं सेल का। एंड पर हम बहुत ही छोटे टारगेट्स में निकल गए थे। बट नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट वीक। लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस। ओके, वेटेज हुआ एमएससीआई का, बोला एक न्यूज आई, फ्लो आया कि एचडीएफसी बैंक का जो रीजिक हो रहा है उसके अंदर एक आउटफ्लो निकल के आएगा। ठीक है, अब वो न्यूज इतनी मार्केट ने नेगेटिव ले ली कि 5-5 6-6% की फॉल आ गया निफ्टी के हैवी वेट्स में। अब देखिए हैवी वेट्स किस टाइप से हैं। आपका फर्स्ट रिलायंस है, सेकंड एचडीएफसी, थर्ड आईसीआईसीआई बैंक है और फोर्थ या फिफ्थ की पोजीशन पे आपके एचडीएफसी है। तो इतना बड़ा 5-5 6% होने के बाद भी मार्केट जो निफ्टी का फॉल था वो सिर्फ 1% हुआ। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर आप अब इसको देखिए कि जो हमने एक बार अब पिछले वीडियोस में भी जाके देखेंगे तो हमने क्या डिस्कस किया था। हमने यही डिस्कस किया था कि एक इम्पल्स वेव है। अब आई डोंट थिंक सो कि अगर वो न्यूज नहीं आती होती तो मार्केट रैली कर सकता था वहां से थोड़ा सा और। पर न्यूज आ गई, मार्केट को सेंटिमेंट नेगेटिव होना पड़ गया। अब कोई कह दे कि लाइक वो होना ही था, वहां से रेजिस्टेंस था, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो फॉल, अगर न्यूज नहीं आती तो शायद इतना बड़ा फॉल नहीं आता, क्योंकि उससे पहले काफी ज्यादा बाइंग हो रही थी पहले से ही। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट। अब वीकली एनालिसिस क्या कहता है? वीकली एनालिसिस ये कहता है कि अगर हम कल गैप अप ओपन होते हैं, सपोजिंगली हमने अगर 100 पॉइंट का गैप अप किया तो हम खुलेंगे 18,160 के आसपास। ठीक है, हम अगर सपोजिंगली गैप अप होते हैं, सिनेरियो हम दोनों सिनेरियो देखते हैं, हम खुलते हैं 18,160 के ऊपर। ठीक है, अब जब हम 160 के ऊपर खुलेंगे सपोजिंगली, हमारा जो ट्रेड कैसे बनेगा? हमारा ट्रेड ऐसे बनेगा कि हमें इमीडिएटली खुलते ही ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, हमें इस कैंडल का, ये कैंडल देखिए आप। अब ये कैंडल हो जाएगी इंपॉर्टेंट। 100 पॉइंट खुला, सपोजिंगली मैं बात कर रहा हूँ आपसे, 100 पॉइंट खुलता है, यहाँ पे खुलता है 18,160 के 100 पॉइंट खुलता है 18,100 जो 80 है, इसके ऊपर जाने दीजिए आप। गैप अप में आप नहीं ले ट्रेड लेंगे, पहले निफ्टी को ऊपर जाने दीजिए, उसकी चाल देखने दीजिए। 18,180 की जो ये मैंने बात करी है, यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और ये इस कैंडल का रेजिस्टेंस है, और मल्टीपल हैं रेजिस्टेंसेस। इसके ऊपर जाने दीजिए, 180 के ऊपर जाने दीजिए आराम से। आप देखिए 5 मिनट की, 15 मिनट की कैंडल, आप वेट करिए और टारगेट क्या रह सकता है। 180 के ऊपर गया, 265 के आसपास यहाँ पे टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं। अगर 80 के ऊपर गया तो 80 पॉइंट्स के आसपास आपको टारगेट मिल सकते हैं। ये सिनेरियो हो गया गैप अप का। हम देखो, हमारा एक ही कंडीशन में हम काम करते हैं, वन डे वन ट्रेड एंड नो ओवरनाइट पोजीशंस। हम दो ही, हमारा एक रूल है, प्रिंसिपल है, हम उसी पे काम करते हैं। आप जितनी वीडियोस मेरे देखेंगे, मैंने सब में ये डिस्कस करा है, वन डे वन ट्रेड एंड नो ओवरनाइट पोजीशंस इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बोथ इन द इंडेक्सेस। सो यस, द स्टॉक्स कैन बी, हम स्टॉक्स को लेके जा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, जब आपको डिसेंट प्रॉफिट मिले तो उसमें से निकल सकते हैं, बट नॉट इन द इंडेक्स ऑप्शंस। स्पेशली ऑप्शन में तो बिल्कुल ही आपको लॉन्ग शॉर्ट पुट कॉल कुछ नहीं लेना है। आपका यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट आ गया, आपने यहाँ से लिया, आप यहाँ चले गए, आपका ट्रेड ओवर है। आप ज्यादा एंटिसिपेट मत करिए कि बहुत ऊपर चली जाएगी, आप मार्केट लाइफ टाइम बनाने दीजिए ना, आने दीजिए, वेट करते हैं, जब बनेगा जब आ जाएगा, देख लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नीचे का सिनेरियो। अगर फ्लैट खुलती है तो आप ये मान के चलिए कि अगर, अब हम इसमें अगर सपोजिंगली हम अभी अभी एक सेकंड थोड़ा सा हम इसका एनालिसिस करते हैं। अगर सपोजिंगली गैप डाउन हुआ, इसका लो कटता है, देखिए ऊपर का सिनेरियो आपको डिफिकल्ट में डालेगा, इसका लो कटता है, वहां से इसका जो पिछला रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, 18,000, अप्रोक्सीमेटली 18046।
आप 18046 का मत लीजिए। अगर इंडेक्स अगर इंडेक्स 18,040 को तोड़ के 18,000 के नीचे आता है, हम जब ट्रेड लेंगे 18,040 का एक फेक सपोर्ट मार्केट लेने आ सकता है। अगर फ्लैट खुला तो नीचे आ सकता है, फिर बाउंस बैक मार सकता है, उसमें सपोर्ट नहीं लेंगे। सपोर्ट कंफर्मेशन टूटेगा कब? जब 18,000 के नीचे आएगा, जब आप ट्रेड लीजिए, क्योंकि जब बहुत सेफ पोजीशंस में आप हो जाएंगे, हाँ भाई थोड़ा सा नीचे आ रहा है, 70 पॉइंट नीचे आ गया, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके टारगेट्स क्या बन सकते हैं? देखिए, आपके ऊपर की तरफ 100 पॉइंट के टारगेट है, नीचे की तरफ आपके 850 के टारगेट बन सकते हैं। अगर 18,000 के नीचे ट्रेड होने लगता है, 2-3 कैंडल उसने बंद हो गई, 17,990 80 आ गया, तो आपका 17,850 के आसपास टारगेट आ सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा उसमें? 18,040 हो जाएगा। आप इसको ध्यान से सोचिएगा। 18,000 से नीचे आया तो स्टॉप लॉस हो गया 18,040। ऊपर जाने लगता है 18,080 से ऊपर जाने लगता है तो आपका टारगेट हो जाता है 18,180 और 18,280। वाइड रेंज रहेगी मंडे को। मेरी एंटिसिपेशन ये कहती है कि ऊपर जा सकता है, बिकॉज रिलायंस, एक तो देखो रिलायंस नहीं टूटा और थोड़ा बहुत इसमें रिकवरी आ सकती है, नो डाउट अबाउट दैट, इसमें आ सकता है। अब हम एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल एनालाइज कि हम वीकली में हमें क्या एक जो वीक का टारगेट रह सकता है वो हमें देखना है कि एक वीक के अंदर जो नेक्स्ट वीक में कैसे परफॉर्म हो सकता है। अब देखिए कि प्रॉपर एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, एंड नो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि ये जो एक कैंडल बनी है, अब व्हाट आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि आप इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को देखिए एंड इस कैंडल को देखिए, तो ये मेजर टॉप्स भी सिग्निफाई करता है, ठीक है। आप इसको अगर मेजर टॉप के तौर पे ले सकते हैं तो वो सिग्निफिकेंस इसकी है, ठीक है। पर अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल नेगेटिव कैंडल बनी है या फिर यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल ही बन सकती है? वो हमें पता कैसे चलेगा? मैं लाइक पर्सनल, आप कोई भी इंडिकेटर यूज करते होंगे तो दैट दैट तो लाइक वी ओनली यूज RSI इंडेक्स फॉर फॉलोइंग अप थिंग्स। अभी देखिए RSI इंडेक्स आपका 56 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर बहुत स्कोप है जाने का, एंड अभी लाइक वी वी ऑन अ पर्सनल फ्रंट भी आप देखेंगे तो आप इसको देखिए कि यहाँ पे भी अभी एक हल्का सा यहाँ पे सपोर्ट का काम हो सकता है, एंड देन इट कैन यू नो रन ओवर, ऊपर जा सकता है। पर हमें किस कंडीशन में और कब हमें ये देखना है कि ये जो जो हमारा फॉल आया है, फ्राइडे का जो फॉल है और जो वीकली फॉल है, वो कंटिन्यू हो सकता है, नहीं हो सकता? अब देखिए, अगर इस देखो लाइक वी बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसका लो था 18,040, ठीक है। अब अगर ये वीक के अंदर 18,040 के नीचे क्लोज होने लगता है और कहीं आप इसको देखिए कि एक ये है लेवल और है, ठीक है। 40 का लेवल है, 17,990 का लेवल आप मान लीजिए और 17,850 का लेवल मान लीजिए। 3 लेवल्स आपके हैं। अगर इसके नीचे ट्रेड आने लगा, वीक में बोल रहा हूँ मैं, नॉट इंट्राडे और नॉट डेली का, अगर आपका वीकली कैंडल सपोजिंगली हमारा यहाँ पे आता है, ठीक है। मैं एक लेवल निकाल के देखते हैं एक बार। ये देखिए 850 के आसपास, ठीक है। 860 850, 10 एक पॉइंट का फर्क रहता है। 850 के आसपास आया, नीचे जाने लगा, आप कंप्लीटली अपना जो पोर्टफोलियो है उसकी पोजीशन लाइट भी कर सकते हैं। आई एम टेलिंग अबाउट द पोर्टफोलियो पोजीशंस जो कि आपने वीकली में ले रखी हैं या फिर आपने मंथली टाइम फ्रेम में ले रखी है, वो जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। बिकॉज टॉप लेवल पे गया है और थोड़ा सा आप वहां से बुक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सपोजिंगली अगर आपका देखो ये एक सिनेरियो हो गया, तो फिर एक हमें यहाँ पे अच्छी खासी 17,200 तक की कैंडल मिल सकती है अगर हम यहाँ पे नीचे यहाँ से ट्रेड होने लगते हैं तो। नहीं होते हैं सपोजिंगली 18,000 नहीं टूटता है, 17,850 के ऊपर नहीं, नीचे नहीं क्लोज होती वीकली कैंडल, नॉट डेली कैंडल। वीकली कैंडल अगर वहां पे जाती दिख रही है हमें, तो फिर आप ये मान के चलेगी कि अगर हमने इसके ऊपर जाके ग्रीन कैंडल बना दी तो हम पक्का 18,800 जा रहे हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के अंदर, ये फॉर श्योर है। देर इज नो डाउट, देर इज नो हैंगिंग बैक कि जो नेक्स्ट वीक रहने वाला है थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है।
आई एम नॉट सेइंग कि एक डोजी भी बन सकती है कैंडल वीकली, पर आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है अगर मार्केट सिनेरियो के ग्लोबल सिनेरियो ठीक रहा, न्यूज़ फ्लो ठीक आता रहा, तो हम 17,000 सॉरी अप्रॉक्सीमेटली 18,800 के आसपास टच कर देंगे। अदरवाइज अगर हमने 18,000 के नीचे के जाने लगे तो 17,200 के आसपास हम आ सकते हैं। ये वीकली सपोर्ट में एक रह सकता है। अब आइडेंटिफाई मैंने आपको देखो यही ऐसे ही करना है। देखिए वीकली कैंडल्स का भी एक बहुत ही लाजवाब पैटर्न लाइक हम एक आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये एक टॉप बना, ये एक टॉप बना, ये एक टॉप बना, ये एक टॉप बना। अब इन टॉप्स में आप ये देखिए कि क्या कॉमन पैटर्न्स हैं। ये जो टॉप बना था, ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल सा था, उतना ही नीचे फ्लो आया। ये भी गया, पर इसका देखिए सस्टेन्ड तरीके से गया, फिर नीचे फॉल आया, फिर ये गया, फिर नीचे आया। इस वाले टॉप के अंदर आप देखिए कि ये वाला जो टॉप बना था, ये ग्रीन कैंडल का टॉप था, नेक्स्ट ये हो गया, फिर ये नीचे आ गया। ठीक है, इसमें अभी जो टॉप हमें वीकली कैंडल में हमें जो लग रहा है कि अभी फिलहाल बन भी सकता, नहीं बन सकता, पर अभी फिलहाल हमें क्या लग रहा है कि ये अभी रैली कंप्लीट नहीं हुई है। ये रैली अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी है, दम है, रिलायंस में दम है, एचडीएफसी बैंक का जो फ्राइडे का सिनेरियो आया था उसमें भी दम है। थोड़ा सा वी आर गेटिंग कि ऊपर के टारगेट्स रह सकते हैं, और इसको अभी आप ये मत मानिएगा कि ये एकदम से फॉल, जो इन्वर्टेड हैमर है यहाँ से आपको गिर सकता है। पर थोड़ा सा आप जो हमने लेवल डिस्कस किए थे, अगर यहाँ से लेवल निफ्टी का ऊपर जाने लगता है 18,200, वैसे तो जो गैन लेवल है वो 18 टू 90 है, अगर उसके ऊपर जाने लगा तो भैया शॉर्ट्स से तो निकल ही जाना। मतलब आपने चाहे ईयर एंड के शॉर्ट्स ले रखे हो, एक बार तो निकल ही जाना। उसके बाद आप देख लेना कि आपको क्या थोड़ा सा भाई सिनेरियो बनता है, पर शॉर्ट से निकल जाना फॉर श्योर, ये तो पक्का है। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा ये एनालिसिस रहेगा कि थोड़ा सा अभी आप कॉशियस हो जाए। कॉशियस तो लास्ट वीक में हमने बताया था, पर थोड़ा सा अब ये है कि एक फ्राइडे की फॉल के बाद एक बाउंस बैक टेम्परेली बनता है, वो आएगा। देयर इज नो डिनाइल अबाउट द फैक्ट, वो आएगा। अब उस बाउंस को सस्टेन करने के लिए 18,000 जो हमारा 290 का लेवल है उसको क्रॉस होकर हमें एक क्लोजन मिल जाना चाहिए वीकली सपोर्ट में। फिर उसके रास्ता अगर नीचे आने लगता है तो भाई अपने आपके पुट की पोजीशन तो है ही, अपने आप लीजिए आराम से, इनको लेके बैठिए। इंट्राडे भी ले सकते हैं, वीकली पोजीशंस बना सकते हैं, अगर नीचे आता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यही सिनेरियो रहेगा निफ्टी का। हमें होप है कि ये हमने जो सिचुएशन हमने क्लियर बनाई है वो थोड़ा सा एक समझ में आने लगी। एक सिर्फ मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। रिलायंस स्टॉक की बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है 2460 का। अगर ये रेजिस्टेंस आपको क्रॉस करने लगता है तो आप ये मान के चलिएगा कि एटलीस्ट जो ये नेक्स्ट लेवल है इसका 2680, और फिर ये 2750, ये आराम से टच कर जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। रिलायंस बहुत एग्रेसिव हो गया, मार्केट टूट रही है पर रिलायंस नहीं टूट रहा है। तो समथिंग जो न्यूज़ फ्लो है वो पॉजिटिव होता जा रहा है। अब वो न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव कितने दिन तक रहेगा भाई? रहेगा, अभी फिलहाल तो रहेगा, रिलायंस के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो रहेगा। आप इसको वेट करिए। ये लेवल जो हमने लेवल आइडेंटिफाई पहले भी किया था, हमने लास्ट वीडियोस में देखेंगे, हमने पहले वीडियोस में एनालिसिस कर रखी है। 2465 70 मान लीजिए, 2470, इसके ऊपर अगर कैंडल आपको मिलती है तो आप आराम से डेली कैंडल में आराम से आपको मिल जाता है, तो आप आराम से बाय करके बैठ सकते हैं। तो मार्केट को इतना नीचे नहीं गिरने देगा। अगर फिर सब कुछ गिरता है तो देखो फिर तो कोई बात ही नहीं। अगर नेगेटिव सिचुएशन आती है फिर तो कोई बात ही नहीं है। पर अभी फिलहाल के लिए रिलायंस बहुत एग्रेसिव हो गया है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम थोड़ा सा अभी और एक वीडियोस हमारे बैंक निफ्टी की भी जो वीकनेसेस की, हम उसको एनालाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड उसमें भी देखेंगे कि क्या सिनेरियो हमारा बैंक निफ्टी का बन सकता है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।